Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I hope you will be fine. Now, just we have started our online lectures over here. Today, we have started direct and indirect narration for class 10th. First, I would like to introduce what is narration. तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि narration क्या होता है. Narration क्या है? बयान करना किसी की बात को. कहीं से आपने कोई बात सुनी, किसी ने आपको कोई बात बताई, या आपने कहीं कोई कहानी पढ़ी, वो जाकर आपने किसी और को सुना दी, तो सिर्फ इस बात को हम नरेशन कहते हैं. वेरी सिंपल. कि अकरम ने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, आपने जाकर किसी और को, अपने बाबा को बता दिया कि अकरम कहता है कि मैं खेल रहा हूँ. अकरम ने कहा मैं खेल रहा हूँ, आपने भी जाकर वैसे ही बयान कर दिया अकरम कहता है कि मैं खेल रहा हूँ, उसके अपने अल्फाज बयान कर दिए आपने, तो वही नरेशन की हो गई डायरेक्ट स्पीच. अगर आपने क्या किया कि अकरम ने कहा कि मैं खेल रहा हूँ और आपने जाकर फिर बताया कि अकरम कहता है कि वो खेल रहा है, अब आपने अपने अल्फाजों में तब्दील कर दिया, तो यही नरेशन की दूसरी काइंड होती है इनडायरेक्ट स्पीच. आई हैव रिटन वन एग्जांपल ओवर हियर, लेट्स सी, देखते हैं. अब देखें यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, यही वो अकरम है जो कह रहे हैं यहाँ पे ही सेड, उसने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ. अब इस शख्स ने क्या कहा कि मैं बीमार हूँ, आपने जाकर इन अल्फाज को वैसा ही बयान कर दिया, जाकर किसी और को बताया कि ही सेड, उसने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ. अब आई एम इल जो अल्फाज थे ये उस शख्स के अल्फाज थे, यानी अकरम के अल्फाज थे. अकरम ने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ. आपने जाकर क्या कहा, ही सेड आई एम इल, मैं बीमार हूँ. तो ऐसे स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब आपने ये अल्फाज सुने और इन अल्फाज सुनकर फिर अपने अल्फाजों में जाकर बयान किया. आपने कहा ही सेड, देखें यहाँ तब्दीली आ गई. अब जब तब्दीली आ गई है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपने जो अल्फाज थे अकरम के, उन अल्फाजों को अपने अल्फाज में तब्दील कर दिया है. तो आपने क्या कहा यहाँ पे, ही सेड. अब यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया है. ये क्यों आया, इसके उसूल हम बाद में पढ़ेंगे. सिर्फ देखना यह है कि तब्दीली आ गई है, यहाँ पर चेंजिंग किया ये, यहाँ पर ही सेड दैट. अब यहाँ पर क्या था, आय था, लेकिन हमने आय नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया. अब यहाँ पे ही लगाया है, और ही के साथ हमने टेंस की भी चेंजिंग की है. यहाँ पे ही वॉज इल, यानी अपने अल्फाज में आपने इसको तब्दील कर दिया है. आपने कहा ही सेड दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वो बीमार था. अब आपने अपने अल्फाज में जब तब्दील किया, इसी स्पीच को कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आता है डायरेक्ट स्पीच, हमें चेंज करना होता है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में, या हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच आ जाता है एंड वी चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच. तो हम इनको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं. एक पहचान और भी इसकी बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जिस शख्स ने जो अल्फाज कहे हैं, जैसे कि अकरम ने कहा आई एम इल, कि मैं बीमार हूं, तो इन अल्फाजों को हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं, और जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर दिया. तो इस तरह भी हम पहचान लेते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है. अच्छा, अब देखिए ये जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. एक क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और एक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है. जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. यानी कि ये शख्स वो है तो जो रिपोर्ट कर रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है, तो उसने कहा रिपोर्टिंग स्पीच. ही सेड, उसने अपने अल्फाज यहां कहे, और यहां जो अल्फाज कह रहा है ये किसी शख्स के अल्फाज को यहां पर बयान कर रहा है. इसी को कहते हैं हम नरेशन, कि किसी की बात को बयान करना. बयान करने के हमने दो तरीके पढ़ लिए. अब एक हमने पढ़ी डायरेक्ट स्पीच, कि उसके अल्फाज को आपने हू बहू वैसा ही एज इट इज अदा कर दिया जैसा उसने कहा था, तो इसको हमने कहा डायरेक्ट स्पीच. जब उसके कहे हुए अल्फाज को हमने अपने अल्फाजों में तब्दील करके कहा ही वॉज इल, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी नरेशन की. नरेशन कहते हैं किसी की बात को बयान करना. फिर हमने आपको बताया कि बयान करने के होते हैं दो तरीके. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, कि आपने उसके अल्फाज को सेम उसी तरह बयान कर दिया जैसे उसने कहा था आई एम इल, तो आपने भी जाकर कह दिया आई एम इल, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. फिर हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ लिया, फिर हमने उसको चेंज कर दिया था ही वॉज इल में, तो अपने अल्फाजों में तब्दील कर दिया. तो अपने अल्फाज में जब तब्दील किया तो हमने उसको कहा इनडायरेक्ट स्पीच. अच्छा, ये हो गई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी डेफिनेशंस मुकम्मल हो गई. अब हम जा रहे हैं इसके यूजेस में. तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस.
असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं खबरिया जुमले, इसमें कोई ख़बर दी जा रही होती है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई हुक्म नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, इसमें इंटरोगेशन नहीं होती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो इसे कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दोज रूल्स। अब देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा है, पहले भी आपको बताया था, इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। ये वो शख्स है जो रिपोर्ट कर रहा है, ये वो अल्फाज अदा कर रहा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा है, इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये किसी के कहे हुए अल्फाज हैं जो हमने हू बहू बयान किए हैं जैसा कि उसने कहे थे, ये बिल्कुल उसी के एज इट इज़ अल्फाज हमने यहाँ वर्डिंग किए। जैसे किसी ने कहा ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। अब उसने कहा कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, तो मैं आपको अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने उसके अल्फाज वैसे ही कह दिए कि वो कहता है मुझे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, मैं आपको अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज भी है, उसके अपने अल्फाज भी हैं, तो इसे हमने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच। उसके कहे हुए अल्फाज हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं, तो इस पूरे के पूरे हिस्से को हमने क्या कहा, डायरेक्ट स्पीच। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब इसको चेंज करने जा रहे हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं हम, फिर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ नंबर के हिसाब से लिख दिया है। पहला काम आपके लिए यहाँ आसान कर देते हैं कि आप रिपोर्टिंग स्पीच को असर्टिव केस में, सिर्फ असर्टिव केस में आप ये करेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच को आप वैसे ही उतार लें। यहाँ पे सेज टू लिखा हुआ है, इसे चेंज भी करते हैं। जैसे यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, इसको चेंज भी करते हैं टेल्स में या टोल्ड में, लेकिन आप यहाँ पर चेंज नहीं करें, कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, ना करें तो भी कोई मसला नहीं होता। तो इस चेंजिंग को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। तो हम ही सेज टू मी को सेम हम उतार लेते हैं, ही सेज टू मी। रिपोर्टिंग स्पीच का आपका मसला हल हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपने कोई भी तब्दीली नहीं की। अब तब्दीली शुरू होती है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। अब देखें, चेंजिंग नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आपको बाद में मैं और भी बता देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे देखने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चेंजिंग नंबर 1 क्या है, असर्टिव केस की बात कर रहे हैं हम। चेंजिंग नंबर 1 क्या है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, दैट के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये हो गई चेंजिंग नंबर 1, सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर दिया हमने दैट के साथ। अब उसके बाद लिखे हुए यहाँ पे चेंजिंग नंबर 2, ये भी देखें लिखा हुआ है चेंजिंग नंबर 2। ये देखें, आई या यू क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ये हमें क्लियर हो जाए। यानी दूसरी जो तब्दीली है वो प्रोनाउंस की तब्दीली है कि प्रोनाउंस आएंगे तो तब्दील होंगे, और प्रोनाउंस सिर्फ तब्दील होते हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं आई और वी। जब हम आई कहते हैं, आई का मतलब पूरी इसकी फैमिली होगी, आई, मी, माय, माइन, पूरी फैमिली आई की। अगर हम जिस तरह वी कहते हैं यहाँ पे, तो वी के साथ भी पूरी इसकी फैमिली होगी, सही है। तो इसी तरह से सेकंड पर्सन हमारा प्रोनाउन होता है यू, तो यू की भी पूरी फैमिली होगी, यू, यू, यूर, यूअर्स। तो ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये सारे सेकंड पर्सन कहलाते हैं। देखें, यहाँ पर दोनों पर मैंने निशान लगा दिया है। अगर यहाँ हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या आ गया, आई। ये देखें, मैंने लिख दिया फर्स्ट पर्सन, सही है, आई और वी। अब उसमें से यहाँ आई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आया आई, तो हमने इसे निशान लगा दिया सब्जेक्ट के साथ। अगर आई की जगह यहाँ पर मी होता ना, तो उस मी को भी हम सीधे सब्जेक्ट से रिप्लेस करते, सही। अगर यहाँ पर पॉजेसिव में माय होता, तो माय को भी हम ले जाकर यहाँ से सब्जेक्ट से रिप्लेस करते। आई, मी, माय, माइन, कुछ भी आएगा, हम उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर देखें, आई लिखा था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे ही कर दिया, सही है। ही किस लिए किया, कि हमने बताया था फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पर आएगा तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखें, ही था, हमने यहाँ पर ही लिख दिया, पहली चेंजिंग, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे यू लिखा हुआ है। अब यू क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को भी हम चेंज करते हैं, लेकिन किसके लिहाज से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट देखें, अब यहाँ पे यू होता, या इस जगह सब्जेक्ट पर यू होता, या यूअर या यूअर्स, कुछ भी सूरत होती, हम इसे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते।
अब रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसको चेंज किया, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ये देखें मी, ये दूसरी चेंजिंग हो गई। अब देखते हैं सेंटेंस क्या बन गया, ही सेज टू मी, सेम आ गया यहां पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करके हमने यहां दैट लगा दिया था, नंबर 1 चेंजिंग थी, सही है। ही सेज टू मी दैट, यहां पे आ गया ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। अच्छा, अब यहां पे वर्ब की तब्दीली नहीं आई, वर्ब प्रेजेंट का था, वर्ब यहां पर भी प्रेजेंट का रहा, बस यहां आई के साथ एम था तो ही के साथ इज आता है। ये तो ऑब्वियस बात है, जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आई की वजह से हमने यहाँ एम लगाया था, ही की वजह से इज लगाया, लेकिन इसे टेंस की तब्दीली नहीं कहते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर लगाया है, लेकिन यहाँ टेंस की तब्दीली नहीं हुई है। टेंस की तब्दीली कैसे होती है ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये बिल्कुल सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहा है, ये सही है। ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। और आगे देखें एक तब्दीली और आ रही है जिसे हमने चेंजिंग नंबर 3 लिखा है। यहाँ पर चेंजिंग नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे नाउ लिखा था, नाउ को हमने यहाँ पर देन कर दिया। ये आपको अपनी बुक के पेज नंबर 311 पर भी मिल जाएगा, ये चार्ट बना हुआ। यहाँ पर हम सर्टेन वर्ड्स कहते हैं इसको, सर्टेन वर्ड्स में नाउ को देन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, इस तरह यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ये पूरा चार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा पेज नंबर 311 में। अच्छा, बहरहाल ये 3 तब्दीलियां हमने यहाँ पर की, तो हमारा सेंटेंस ये पूरा सामने आ गया। ये ऊपर थी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए सबसे पहले हमने तब्दीली की, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, फिर उसके बाद हमने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। दूसरी चेंजिंग हमारी प्रोनाउन की चेंजिंग है। प्रोनाउन की चेंजिंग में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज किया है हमने, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया हमने। अच्छा, और इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन आ जाता तो क्या करते हैं हम, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन को हम एज इट इज लिखते। जो चेंज होने वाले हैं वो मैंने यहाँ इस एग्जांपल में लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्टिव आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन आई वी की पूरी फैमिली और सेकंड पर्सन यू की पूरी फैमिली, इसके अलावा थर्ड पर्सन में ही शी इट वगैरह अगर आते हैं या दे आता है, तो इनमें कोई चेंजिंग किसी भी किस्म की नहीं होती है। तो हमारा सेंटेंस हमारे पास आ गया, ही सेज टू मी दैट ही इज टीचिंग मी इंग्लिश देन। जस्ट सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें चेंज आ गया, यहाँ लिखा हुआ था सेज टू मी, अब यहाँ लिख दिया मैंने ही सेड टू मी। अच्छा, इसमें अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ही सेज टू मी और ही सेड टू मी में एक तब्दीली हमारे पास और आ गई है। यहाँ पर 3 तब्दीलियाँ थी, नंबर 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नंबर 2 प्रोनाउन की चेंजिंग, दोनों में 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, प्रोनाउन की चेंजिंग, नंबर 3 सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग, खास अल्फाज की तब्दीली हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर नंबर 4 चेंजिंग भी आ गई। किसकी वजह से आई है ये चेंजिंग, ये चेंजिंग जो आ रही है ये रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने की वजह से आ रही है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो आगे 3 चेंजिंग्स हैं। देखें, अब ये बात वेरी क्लियर होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग में कोई तब्दीली तो नहीं हो रही है, लेकिन जो आगे तब्दीलियां हैं अक्सर वो इस रिपोर्टिंग के एतबार से ही हो रही हैं। तो यहाँ देखें, रिपोर्टिंग जैसी पास्ट में आया तो हमारे पास एक तब्दीली और आ गई है, नंबर 4। नंबर 4 तब्दीली क्या है, टेंस की तब्दीली। तो यहाँ टेंस की तब्दीली भी होगी। अब देखें, सबसे पहले क्या, ही सेड टू मी, आपने सेम एज इट इज उतार दिया, ही सेड टू मी, कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया, बिल्कुल आसान सी बात है। फिर देखें, आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो फिर यहाँ पर दैट लगाएंगे। चेंजिंग नंबर 1 ये ऊपर भी थी, यहाँ पर भी मौजूद है। चेंजिंग नंबर 2 क्या है, प्रोनाउन की चेंजिंग है, प्रोनाउन की चेंजिंग है, ये वही तब्दीली दोबारा आ रही है। अब देखें, यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो फर्स्ट पर्सन को आपने क्या किया, सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया, तो यहाँ आपने लिख दिया ही, पहली चेंजिंग हो गई, सही है। फिर उसके बाद यहाँ देखें, यू था सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया, तो यहाँ लिख दिया आपने मी, सही है। अच्छा, ये 3 चेंजिंग्स हो गई हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास देखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये भी चेंज हुआ है। ये प्रोनाउन भी चेंज हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से चेंज किया हमने, जैसे कि बताया था आपको पहले भी। ये सेकंड पर्सन था, इसको हमने ऑब्जेक्ट से चेंज करके मी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई एम टीचिंग, लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे ही वॉज टीचिंग। तो मैंने आपको बताया था जब ये पास्ट में रिपोर्टिंग होगी तो आगे टेंस की तब्दीली भी होगी। अब टेंस की तब्दीली कैसे होती है ये मैं आपको आगे तफसील से बताता हूँ। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आई एम टीचिंग था तो क्या हो गया, ही वॉज टीचिंग मी इंग्लिश देन। ये देन की चेंजिंग आपको याद है पहले भी कि देन की चेंजिंग हमने की थी यहाँ पर नाउ की जगह, ये चेंजिंग नंबर 3 थी। अब यहाँ पर आ गई चेंजिंग नंबर 4। तो
तो ये हो गई चेंजिंग नंबर 1। ये दैट पर जो आई है वो चेंजिंग नंबर 1 आई है आपकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट लगाया। नंबर 2 चेंजिंग आपने क्या की है, प्रोनाउन की चेंजिंग की है। फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से चेंज किया। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट से चेंज किया। लेकिन ये चेंजिंग नंबर 2 है, प्रोनाउंस की चेंजिंग। सही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया। फिर उसके बाद चेंजिंग नंबर 3 है हमारी कि हमने क्या किया, यहाँ पे नाउ को देन में चेंज किया है। चेंजिंग नंबर 3 यानी सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग नंबर 3 है। फिर चेंजिंग नंबर 4 हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टेंस की तब्दीली की है। हमारे पास यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमने इसको चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गई हमारी चेंजिंग नंबर 4। तो ये 4 चेंजिंग्स हम यहाँ पर करते हैं। तो इसकी तफसील हम देखते हैं आगे इंशाल्लाह। अभी तक जो हमने उसूल पढ़े थे चेंजिंग्स के, ना रिटन वेरी क्लियर। अब मैंने ये सारा बिल्कुल वाज़े तौर पर यहाँ लिख दिए जो उसूल हमने पढ़े। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में हमने चेंजिंग्स पढ़ी। नंबर 1 चेंजिंग देखें, आपको याद है कि हमने पढ़ी थी कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटाकर दैट लगाया। नंबर 1 चेंजिंग डन हो गई है। सही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगाया, चेंजिंग नंबर 1 थी। चेंजिंग नंबर 2 है हमारी प्रोनाउंस की चेंजिंग। अच्छा, प्रोनाउंस की चेंजिंग में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी। अगर फर्स्ट पर्सन आई वी होंगे तो क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास आ जाए आई वी तो हम क्या करेंगे, इसे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से इसे हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास आई वी की पूरी फैमिली आ सकती है, आई, मी, माई, माइन, वी का भी इसी तरह से वी, अस, आवर, आवर्स, कुछ भी आ जाए हम इसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सही है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। अगर इसी प्रोनाउंस की चेंजिंग में हमारे पास यू आ जाए, यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, अगर यू आ जाएगा तो यू, यू, यूर, यूअर्स, हमारे पास कुछ भी आ जाए इसे हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से हम इसको चेंज कर देंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में चेंज भी किया था। ये हो गई प्रोनाउंस की चेंजिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव्स आ गए या ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो क्या करेंगे, दे आर नेवर चेंज्ड, वो कभी भी तब्दील नहीं होते। दे आर ऑल थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्टिव है, दे आर नेवर चेंज। चेंज होने वाले 3 सब्जेक्टिव हैं आपके पास, आई, वी और यू। आई, वी आपके पास फर्स्ट पर्सन है और यू सिंगल आपके पास सेकंड पर्सन है। इसके अलावा कोई भी चेंज, ही आ जाए, शी आ जाए, हिम आ जाए, हिज आ जाए, ये एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजिंग कभी भी नहीं होती है। अच्छा, उसके अलावा थर्ड चेंजिंग हमने पढ़ी सर्टेन वर्ड्स की। अच्छा, सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग में क्या है, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ जाए तो हम उसे दैट कर देंगे, दीज आ जाए दोज कर देंगे, नाउ आ जाए देन कर देंगे, जैसे हमने किया भी था। हमारे रिपोर्टेड के एग्जाम्पल में नाउ लिखा था हमने, फिर उसे हमने देन में चेंज कर दिया था। हियर आ जाए तो देयर कर देंगे, अगो आ जाए बिफोर कर देंगे, यस्टरडे आ जाए द प्रीवियस डे, इस तरह टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे। ये हमारी 3 चेंजिंग्स हो गई हैं। अच्छा, ये 3 चेंजिंग्स हमने की थी किस सूरत में, कि जब हमारे पास हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो था प्रेजेंट में, यानी वहाँ लिखा था ही सेज, शी सेज, सही है, अकरम सेज, आयशा सेज, ये सारा प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच। जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट में हो तो हम उस वक्त करते हैं 3 चेंजिंग्स। नंबर 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया। नंबर 2 हम करते हैं प्रोनाउंस की चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से। नंबर 3 चेंजिंग है सर्टेन वर्ड्स की, ये अगर वर्ड्स आ जाए, दिस आ जाए तो दैट, दीज, दोस, इस तरह से ये चेंजिंग्स हम करेंगे। अगर अब हमारे पास आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो क्या करेंगे हम, हमने ये पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग हमारे पास पास्ट में आ जाए तो एक चेंजिंग और आ जाएगी, चेंजिंग नंबर 4। वो चेंजिंग नंबर 4 क्या होती है, वो होती है टेंसेस की चेंजिंग। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास आ गई है पास्ट में। अब रिपोर्टिंग जब पास्ट में आएगी तो चेंजिंग नंबर 4 उस सूरत में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब चेंजिंग नंबर 4 क्या है, चेंजिंग ऑफ टेंसेस है। अब चेंजिंग ऑफ टेंसेस में क्या होता है कि अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आएगा तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो इसी तरह से हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वेरी सिंपल, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे हमने उन्हें चारों को पास्ट के 4 पार्ट्स में तब्दील कर दिया। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स को
पास्ट के 4 पार्ट्स में तब्दील कर दिया, बिल्कुल इंडेफिनेट को इंडेफिनेट, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, परफेक्ट को परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। ये हमारा प्रेजेंट का मसला हल हो गया। अब आगे चेंजिंग आएगी पास्ट की, के पास्ट आएगा तो क्या करेंगे हम, अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट आ गया, तो पास्ट इंडेफिनेट को हमने किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट को आपने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। ये देखें, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। और अगर आपके पास आ गया पास्ट कंटिन्यूस तो क्या करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूस को आप क्या किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कंटिन्यूस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। यानी जो पास्ट के 2 आपके ऊपर थे उन दोनों को आपने कॉपी पेस्ट नीचे में कर दिया, इंडेफिनेट को परफेक्ट पे और कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी कि 2 को यहां से उठाएं और इन 2 के ऊपर रख दें, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट से पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आपने चेंज कर दिया। अच्छा, ये तो यहां चेंज हो गए। फिर अब क्वेश्चन क्या है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होगा। ये देखें, दोनों का मैंने क्रॉस लगा दिया है। अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए पास्ट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, या हम टेंस की चेंजिंग नहीं करते। अब आगे क्या है, फ्यूचर में बहुत आसान सी बात है, ये प्रेजेंट और पास्ट का मसला हल हो गया। अब फ्यूचर में क्या करेंगे हम, ये देखें, फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल यूज़ करते हैं या शैल यूज़ करते हैं। तो जब भी विल आ जाए तो आप उसको वुड कर देंगे, आसान सी बात है। अगर शैल आ जाए तो शुड कर देंगे। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल आएगा तो वुड या शुड कर देंगे आप। आगे जब विल भी आए तो वुड भी या शुड भी। इस तरह विल हैव आए तो वुड हैव कर देंगे या शुड हैव कर देंगे। आगे विल हैव बीन को वुड हैव बीन या शुड हैव बीन कर देंगे। तो एक बात आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि नरेशन को सॉल्व करने के लिए जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपके टेंसेस का भी अच्छा होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा एक पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जस्ट